राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है कि पत्नियां ऐसे कौन से कार्य करें जिससे पति उनकी इज्जत करे, पत्नियां उनकी लाडली बन के रहें, और पति पत्नी का जो रिश्ता है वो कैसे आप रिश्ते को सुधार सकते हैं। बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मेरी वीडियो को वॉच कर सके। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिए होते हैं और उस गाड़ी को चलाने के लिए इंजन का काम प्यार करता है, इज्जत करता है, केयर करता है। हर रिश्ते में कहीं ना कहीं विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिश्ते में विश्वास नहीं है तो वो रिश्ता ना खोखला सा रहता है। तो पति और पत्नी में सबसे फर्स्ट रूल्स है वो है विश्वास। तो पति और पत्नी में दोनों की बात करूँगी। दोनों को एक दूसरे के प्रति बिल्कुल ही निश्चल होना चाहिए। किसी तरीके की कोई गंदगी ना रहे, कोई मन में छल कपट ना रहे, तो उस रिश्ते को वो रिश्ता बहुत दूर तक जाता है। भगवान अगर जोड़ा बनाए रखे तो वो बहुत सालों तक रहेगा एक साथ, क्योंकि ये माना हुआ बात है कि जिस रिश्ते में विश्वास है ना वो रिश्ता कभी नहीं टूटता है। तो पत्नियां अपने पति के दिल में विश्वास जगाएं। विश्वास कैसे जगाएं? अब एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। पति ऑफिस से आते हैं या शॉप से आते हैं, उनके जो भी शर्ट जीन्स पैंट जो भी हो ऐसे हैक कर देते हैं वो। तो उसमें वॉलेट रहता है, पत्नियों का बैंक। तो उसमें से आप बिना बताए पति के पॉकेट से पैसा आप लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, आपने निकाल के तो रख लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग में पति अगर शॉप जा रहे हैं या जॉब पे जा रहे हैं या शॉप पे जा रहे हैं तो वो पूछेंगे ना कि ये मेरा पैसा क्या हुआ, इसमें इतने थे रखे थे। तो आप कहोगे नहीं, मैं तो नहीं जानती हूँ, मैंने तो नहीं लिया। लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में ना ये चीज़ पिंच करेगा दिन भर। मेरी बीवी अगर ली है ना तो मुझे बता देना चाहिए, है ना। अगर आप ली हैं तो आप बता दीजिए, झूठ मत करिए। झूठ का कोई मतलब ही नहीं रहता है। मुझे ऐसा लगता है रिश्ते में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने पति के पॉकेट से पैसा निकालना बंद करिए, सबसे पहली ज़रूरी चीज़। अच्छा ठीक है, अब आप कहेंगे आप नहीं निकालती हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो मेरे हस्बैंड देख रहे होंगे तो उनको 101% पता है कि ये मेरी बीवी कर ही नहीं सकती है। मैं उनके पॉकेट से, मेरी शादी इतने साल हो गए ना, मैं उनके पॉकेट से उनसे बिना बताए 10 रुपया भी नहीं मैंने लिया है, आज तक भी नहीं लिया है मैंने। और अगर रेयर केस कभी ऐसा टाइम आ जाता है तो मैं अगर ले लेती हूँ ना, तो मैं उन्हें, जब मुझे याद आता है कि मैंने आपके पॉकेट या आपके इतना मैंने पैसा लिया, तो मैं उन्हें बता देती हूँ। क्योंकि मुझे पता है मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना मैं उनसे खुद मांग लेती हूँ। मुझे 1000 2000 जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना मैं उनसे मांग लेती हूँ, वो मुझे दे भी देते हैं। तो काहे का पैसा लेना, जब मुझे एक हाथ से मिल रहा है तो मैं दूसरे हाथ से पैसा क्यों लूँ। अच्छा, बहुत सारे मेरी बहनें ये कहेंगी कि मेरे पति देते ही नहीं हैं, वो घर में रखते ही नहीं हैं, या उनको गलत कुछ ऐसा है। तो ठीक है, अगर गलत है तो आप कर सकती हैं कि आपको लगता है कि हाँ बजट मेंटेन करना चाहती हैं, आप कुछ पैसा साइड रखना चाहती हैं, तो आप कर सकती हैं। इसमें ये विश्वास वाली बात नहीं आती है, ये आती है केयर वाली बात। ठीक है, तो आप ये चीज़ कर सकती हैं। तो ये पहला चीज़ है कि आप अपने पति के पॉकेट से बेफिजूल पैसा निकालना बंद करिए। ठीक है, अब दूसरी बात पे करती हूँ कि सभी लोग कहते हैं ना, पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। ये कहावत कहीं ना कहीं बहुत ही ट्रू है, बहुत सत्य कहावत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं अपने हस्बैंड को ना उनके मनपसंद का खाना देती हूँ ना, उनका बोलने का तरीका ही चेंज हो जाता है। मतलब इतना प्यार से बोलते हैं ना कि मतलब एकदम दिल ही खुश हो जाता है।
तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। उनके पसंद का खाना बना के आप उनके सामने प्रेज़ेंट करिए, वो बहुत खुश हो जाएँगे। तो उनके पसंद का खाना बनाइए। अब हो सकता है उन्हें बहुत कुछ अच्छा या हल्का जैसा भी उनको पसंद है, आप उनके हिसाब से खाना बनाइए, उनके पसंद का खाना बनाइए। अगर आप उन्हें बिना बताए उनके पसंद का खाना उनके सामने प्रेज़ेंट करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक बहुत खुश हो जाएँगे, ठीक है? तो ये भी आप एक बहुत बड़ा हथियार है, जो उनके दिल तक आप पहुँच सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर उनके दिल तक पहुँच गई ना, तब तो आप रानी नहीं महारानी बन के रहेंगी। तो चलिए, ये 2 टॉपिक आप समझ गई हैं। अच्छा ठीक है, तीसरी टॉपिक पे बात करते हैं। तीसरा बहुत मस्त टॉपिक है, जो मुझे लगता है कि हर लेडीज़ को इस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए। अच्छा ठीक है, दिन भर बीवियाँ घर में रहती हैं, बच्चों को देखती हैं, सास वाली फैमिली होती है, देवरानी जेठानी वाली फैमिली होती है, बहुत घर में टेंशन होते हैं, बहुत तरीके के फ्रस्ट्रेशन होते हैं। तो जब पति अपने ऑफ़िस से आते हैं शाम को या शॉप से आते हैं शाम को, तो पत्नियाँ कचर-पचर सुनाना स्टार्ट कर देती हैं अपने पतियों को, जो कि बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। वो बेचारी खुद ही फ्रस्ट्रेट होके आए हैं। एक पैसा कमाने के लिए ना कितना झूठ और सच बोलना पड़ता है। मतलब ये मेरे हस्बैंड कहते हैं कि 10 रुपये हम लोग कमाते हैं ना, तो उस 10 रुपये में भी हमें बहुत झूठ बोलना पड़ता है, बहुत सच भी बोलना पड़ता है। तो उनकी मजबूरी को समझिए, वो जब तक अगर पैसा नहीं लाएँगे, तब तक घर खर्च कैसे चलेगा? कुछ देखिए, कुछ मुझे लगता है ना, कुछ बहनें ना दूसरे को देखकर अपने आप को टैली करते हैं, अरे ये उनके पास है तो ये मेरे पास क्यों नहीं है? ठीक है? उस टॉपिक पे अभी हम बाद में आते हैं। पहला टॉपिक यही है कि घर पे आते ही आप अब घर का सारा टेंशन उनके ऊपर बता देते हैं, ये फलाने ने ऐसे कहा, वो ढेकाने ने ऐसा कहा, मम्मी ने ऐसा बोला, वो ऐसा बोला। तो वो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे, कहेंगे कि मैं क्या अपना दुखड़ा बताऊँगा, ये खुद मुझे अपना दुखड़ा लेके बैठ गई है। तो प्लीज़ आप लोग ये काम मत किया कीजिए। पति घर पे आते हैं, उन्हें पहले प्यार से 1 ग्लास पानी दीजिए। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है ना कि अगर बीवियाँ ना खुश रहें हस्बैंड के आने के टाइम, तो पतियों के ना ऐसे ही मूड सारे एकदम ख़राब मूड भी अच्छे बन जाते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं जब भी आऊँ ना घर पे, तो आप हँसते रहा करो। मतलब मुझे आप हँसते हुए ही अच्छे लगते हो। मतलब सही बात है, किसी भी हस्बैंड को अपनी बीवी रोते हुए अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हँसा हँसा करो। तो अगर मुझे कितना भी टेंशन रहता ना, मैं अंदर से कितनी भी वो रहती हूँ ना, लेकिन जब वो आते हैं तो मैं 10 मिनट उनको टाइम देती हूँ, उनके पास मुस्कुरा के बैठती हूँ और पानी पूछती हूँ। तो उन्हें 10 मिनट लगता है हाँ, कोई है घर पे जो मेरा केयर कर रहा है। अब मैं घर का कचर-पचर लेके उनके सामने बैठ जाऊँगी तो सही तो नहीं ना है। तो आप लोग प्लीज़ ये मत करिए। घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ी देर वेट करिए, समझिए-बूझिए बातों को, क्या सही है, क्या गलत है। उनको खाना वगैरह खिला-पिला के आप चाहें तो उस दूसरे इंटेंशन में, दूसरे वे में उनको समझा सकती हैं। रात होता है, बात करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो या आप उनसे कहिए कि देखिए मैं यहाँ गलत हूँ या मैं सही हूँ। जैसा मैं करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, वैसे मुझे नहीं पता आप लोग किस तरह अपने हस्बैंड, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से एक-एक बात पूछ-पूछ के करती हूँ कि ये करूँ कि ना करूँ, वो करूँ कि ना करूँ। तो वो टाइप की मैं बीवी हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ आप घर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उनसे तुरंत डायरेक्टली मत कहिए जब वो शॉप से या ऑफ़िस से घर पे आते हों, ठीक है? चलिए ठीक है, चौथी बात कर देते हैं। चौथी बात ये है कि बेमतलब का जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आते हैं, ठीक है? चाहे वो कोई भी गिफ्ट हो, बड़े से बड़ा गिफ्ट हो या छोटे से छोटा गिफ्ट हो, आपको हमेशा ना हँसकर एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको खुश होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट प्लान किया। अब वो सरप्राइज़ गिफ्ट एक रोज़ का फूल भी हो सकता है, एक दुपट्टा ही हो सकता है, एक साड़ी ही हो सकता है, लेकिन आप खुश होइए, ठीक है? अब आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि अरे मुझे तो रिंग चाहिए था, मुझे तो इयररिंग चाहिए था गोल्ड का, या मुझे नेकलेस चाहिए था गोल्ड का। ये प्लीज़ मत करिएगा। वो जो भी लाते हैं ना, बड़े प्यार से उनसे एक्सेप्ट कीजिए, अरे वाह! मेरे लिए आपने लाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनको पहन के भी दिखाइए कि देखिए मतलब कैसा लग रहा है। भगवान चाहेंगे, देखिए जो जिसकी हैसियत जितनी रहती है ना, वो वहीं तक सोचता है। तो ये मत सोचिए कि मुझे ये सोने का ही चाहिए या मुझे नौलखा हार ही चाहिए, आप क्यों ये ला के दे दिए, मुझे ऐसा नहीं पसंद था, मुझे वैसा नहीं पसंद था। तो प्लीज़ ऐसा मत करा कीजिए, उनका दिल दुख जाएगा।
तो हस्बैंड बड़े प्यार से लाते हैं बीवी के लिए, तो बहुत ही प्यार से उनको उनके जो भी उनको वो आपके लिए लेकर आए, तो प्लीज़ आप लोग प्यार से लिया कीजिए। देखिए उनके मन में कहीं न कहीं ना, फिर इसके बाद ना जो वो नेक्स्ट बार प्लान करेंगे ना, अगर वो एक दुपट्टा लेकर आए ना, तो नेक्स्ट प्लान देखिएगा वो साड़ी लेकर आएँगे। मेरी ये बात ना आप याद रखिएगा, आप सब जो भी अगर ये मेरी बहनें वीडियोज़ देख रही हैं, तो अगर आज दुपट्टा लाए ना, तो कल साड़ी लाएँगे। अगर आज एक नोज़पिन लाए हैं ना, तो कल एक ईयरिंग भी ले आएँगे गोल्ड की। क्योंकि उनको खुशी हो रही है ना कि मैं जो भी ला रहा हूँ मेरी बीवी बड़ी खुश है, अगर मैं इससे अच्छा करूँगी तो मेरी बीवी और खुश होगी। तो प्लीज़ आप लोग आज़मा के देख लीजिए। ये बहुत आज़माया हुआ चीज़ मैं बता रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से जो मुझे लगता है कि मैं ये करती हूँ, वही मैं आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। हाँ, और सबसे लास्ट मैं ये कहूँगी 5वीं बात कि ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं जिनके यहाँ वाइफ़ बाहर वर्क नहीं कर सकती हैं, सिर्फ़ हाउसवाइफ़ बन के रहती है। बहुत से मुझे क्या बहुत क्या मेरे खुद हस्बैंड चाहते हैं मेरी वाइफ़ बाहर जाके ना कुछ करे, हाउसवाइफ़ बन के रहे। अगर आप घर पे रह के कुछ करना चाहती हैं तो आप करिए, ठीक है? लेकिन अगर उन्हें नहीं पसंद है कि आप बाहर जाके ऑफ़िस में वर्क करिए, तो आप प्लीज़ मत करिएगा। रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जिस दिन बीवी घर से बाहर निकलती है, उस दिन पतियों के मन में वहीं से खटकना चालू हो जाता है। हाँ, अगर आप ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं जैसे कि सिर्फ़ हस्बैंड-वाइफ़ हैं, कोई फैमिली मेंबर नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि नहीं तुम भी करो, तुम भी बाहर निकलो, तुम भी कुछ करो, तो आप खुशी-खुशी जाइए। अगर आपके हस्बैंड कह रहे हैं नहीं मुझे नहीं पसंद है कि तुम बाहर ये काम करो, तो आप मत करिए, क्योंकि उनकी खुशी में आपकी खुशी छिपी है। उनकी ज़िंदगी में ना आपसे बड़ा कोई नहीं है। वो लाख पार्टीज़ बाहर करते हों, लाख कुछ करते हों, लेकिन आते हैं वो घर पे ही, क्यों? क्योंकि उनकी बीवी घर पे रहती है, इसलिए वो घर पे आते हैं। मैं ऐसे कुछ पुरुषों का मैं ऐसा वो नहीं कह रही हूँ, सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं महिलाओं के लिए भी उतनी सपोर्ट करती हूँ, पुरुषों के लिए भी। लेकिन मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि मैं जिस एटमॉस्फेयर में थी, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है तो मैं नहीं करती हूँ। मुझे पसंद है तो मैं घर वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ, जैसे कि मैं यूट्यूब पे वर्क कर रही हूँ। तो आप भी कर सकती हो, आप भी आइए। तो यही कहूँगी ना, जो आपके हस्बैंड को नहीं पसंद है तो प्लीज़ वो चीज़ें मत करिए। और बस प्यार तो अपनी जगह है, प्यार तो बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हस्बैंड लाएँ, प्यार से एक्सेप्ट करिए, प्यार से रहिए, प्यार से खिलाइए, जितना हो सके, क्योंकि आपसे सबसे अगर कहूँगी सारे रिश्तेदार इधर हो जाएँगे, सारे परिवार के सदस्य इधर-उधर हो जाएँगे, लेकिन एक पति और पत्नी एक-दूसरे के लिए तब तक खड़े रहेंगे ना, जब तक वो ज़िंदा हैं। बुढ़ापे में ना पति आपका सहारा बनेंगे और बुढ़ापे में आपकी पत्नी आपकी सहारा बनेंगी। तो इसीलिए दोनों का महत्व अपने-अपने स्थान पर, दोनों का महत्व एक-दूसरे के लिए मैं यही कहूँगी, दोनों का बड़ा महत्व है, किसी का कम नहीं है, किसी का ज़्यादा नहीं है। हस्बैंड बाहर जाके अपने लिए जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कमाने का, वो बाहर करते हैं, और हम महिलाएँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर को सँवारने का, घर पे बनाने का, खाना-वाना, अपने बच्चों परिवार को देखना, वो हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या काहे ईगो का? किस बात का ईगो? खुशी-खुशी रहिए और खुशी-खुशी ज़िंदगी बिताइए। तो बस यही मैंने सोचा कि एक बार फिर इस टॉपिक, क्योंकि पिछली मैंने जो वीडियो बनाई थी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत आप लोगों को पसंद आया वीडियो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर से उसी चीज़ को रिक्रिएट करके मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोग के सामने शेयर करती हूँ। तो बस यही कहूँगी, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ पे अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करिए, क्योंकि हमें बहुत हिम्मत प्रेरणा मिलती है, हम बहुत मेहनत करते हैं। और बस यूँ ही कहेंगे, आप सबका प्यार बहुत मिल रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि मेरी वीडियोज़ को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो बस इसी तरह कुछ अच्छी टॉपिक को और आइडियाज़ को लेके मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से। तब तक यही कहूँगी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी।